बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टास्कोरी प्रोग्राम मलक मकबूल के साथ आज हम सबसे पहले टास्कोरी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कोरोना के हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में है, कोरोना की तीसरी लहर जो है वो तेजी के साथ आ चुकी है और आए दिन जो है कोरोना के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। ईद की आमद आमद है और इस मौका पर जो है वफाकी हुकूमत की जानब से 8 मई को मुकम्मल तौर पर जो है KPK पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया है और तमाम मार्केटें जो है वो 16 मई तक बंद रहेंगी। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रोग्राम में डिस्कस करने से पहले इस वक्त जो है कोरोना की जो लहर तीसरी आ चुकी है। कोरोना के 24 घंटे में जो है 118 अफराद जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं 24 घंटे में। और इसी तरह आपको बताता चलूं, जाँ बाक अफराद की तादाद जो है 18,915 हो चुकी है पूरे मुल्क में। पंजाब भर में 3,785 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और हमारे खवातीन बुजुर्ग भाई जो है वो मार्केटों में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ कोरोना के केस जो है आए रोज जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस तरह इस सारे प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जो हो रही है इसको डिस्कस करने के लिए बहावरनगर से हमारे साथ होंगे अंजुमन तागरान के सदर चौधरी साजिद सिंधु साहब। हम चौधरी साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी थैंक यू सर। और मंडी सादरगंज से जो है अजमल भट्टी साहब हमारे साथ होंगे हमारे प्रोग्राम में। अजमल भट्टी साहब आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मलिक साहब। और फूलनगर से हमारे साथ होंगे कलीमुल्ला। हम आपको कलीमुल्ला साहब आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं बहावरनगर जिला की तरफ। तो चौधरी साहब, चौधरी साजिद साहब आप बताएं, बहावरनगर में जो है वो 8 मई से लेके 16 मई तक मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन लगा दिया पूरे मुल्क में, जिसका बाज़ाब्ता जो है वफाक की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो बहावरनगर में मार्केटें और बाजार की क्या सूरत हाल है और SOPs की जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 8 और 16 मई का लॉकडाउन लगाया गया है, ये पहले तो पंजाब में लगाया गया है, उसके बाद मतलब ये 9 से 16 तक का है अपना सिंध में, और इसी तरह KPK में भी थोड़ी सी छूट है। मैं समझता हूँ कि एन ईद के वक्त नो डाउट के मतलब कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। तो उसके बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं, ये मोदी मर्ज है। हमें अपनी जान सबसे अजीज होनी चाहिए, अपने हमवतनों की जान सबसे अजीज होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये आप देखें कि सैटरडे संडे 2 दिन लॉकडाउन होता है, उसके बाद ये 3 दिन रहते थे ईद पे, जो ईद का बाजार लगता है, या मैक्सिमम 4 दिन अगर 30 रोज हुए। अगर पिछले दिनों में बाजारों में इतना रश था, कोई SOPs का ख्याल नहीं रख पा रहा था, उसके बावजूद भी ये बाजार खुले हुए थे। अगर ये 3 दिन और इसको टाइम दे दिया जाता तो दुकानदारों में जो इस्तराब है, जो उनमें गम गुस्सा है, जो उनमें वो शिद्दत पाई जा रही है, वो ना होती। क्योंकि हमारा, मैं अपने शहर की बात करता हूँ, हमारे शहर में कारोबार या तो जब फसल आती है, एग्रीकल्चर जोन है, या तो फसल आती है उस वक्त होता है, या ईद होती है। इत्तेफाक से इस वक्त फसल भी है और ईद भी है, दोनों सीजन इकट्ठे मिले हुए हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने शॉपिंग कर ली है। आज भी इस सिलसिला में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, पुलिस और अच्छा, इंतजामिया लेकिन आमने जो साहब सामने आई है। जो साहब आप हमें ये बताएं, बहावरनगर शहर में इस वक्त मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जो लगा है 18 मई से लेके 16 मई तक जो है, इस पर अमल दरामद हो रहा है। अंजुमन तागरान की तरफ से मार्केटें बंद की जा रही हैं।
इसमें कर रहे हैं जी। कल तक तो मार्केटें बंद थी, आज लोगों ने एहतजाज किया है, आज हमने मुज़ाकरात भी किए हैं। इंतजामिया इस हिसाब से मैंने बातचीत की है, उन्होंने आज शाम 5 बजे दोबारा मीटिंग रखी है, उसमें दोबारा देखते नहीं, हैं कि जो इजलास किया गया है मार्केटों दुकानदारों की तरफ से, वो किस लिए किया गया है? उन्हीं का यही मकसद था कि जी हमारे ईद के दिन है, ये 3 दिन 4 दिन काम के हैं, इसमें काम करने दिया जाए। हम माल लेके आए हुए हैं, लोगों से पकड़ दकड़ कर माल लाए हैं, लोगों के दस्ती पैसे लिए हुए हैं, वापस कर रहे हैं। अगर 3 दिन और इजाजत दीजिए, ईद के बाद आप लगा दें, भले 10 दिन के लिए लगा दें, 15 दिन के लिए लगा दें लॉकडाउन, कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये 2-3 दिन एक मजहबी त्यौहार भी है, और इसमें मतलब एक हमारा शौक और जज्बा भी होता है ईद के हवाले से, वो सारी चीजें मिलती हैं। जब इतनी सारी अच्छा, इजाजत दे आपका दी है कहने का लोगों को। मकसद है ईद का जो है वो 2-3 दिन बाकी है ईद में, आप कह रहे थे ईद तक जो है कुछ ना कुछ जो है वो दुकानदारों को रिलीफ देना चाहिए। मार्केट में जो देना लोग चाहिए। दुकानदार जी हैं जी। वो, उनको कोई कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए मिलना इंतजामिया की चाहिए। जानब से। जी जी, मिलना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं आज सस्ता बाजार में गया हूँ, वो इतना रश था, मैंने पॉइंट आउट भी किया है इंतजामिया को, मैंने कहा यहाँ कोई एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है? वो चीनी की इतनी बड़ी लाइन है, ना कोई मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, और वो लोग मतलब इतनी लंबी लंबी लोग साथ साथ जुड़े हुए हैं, वहां कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आप गल्ला मंडी में चले जाएं, बकर मंडी में चले जाएं, वो खुली हैं, वहां कोई एसओपीज का ख्याल रखता अच्छा, है? लेकिन जो साहब इसमें अवाम को भी चाहिए। अब जो तीसरी लहर कोरोना की आई है मुल्क में, ये तेजी के साथ केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये देखें, 24 घंटे में जो है 118 अफराद की जो है वह कोरोना से हलाकत हुई है, एक 24 घंटे में। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि हम घर से जब निकले तो एक चेहरे पर मास्क ही सिर्फ लगा लें तो कोरोना से बचा जा सकता है। तो इस पे लोग जो है सीरियस क्यों नहीं ले रहे, मास्क क्यों नहीं चेहरे को लगा रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट फेज में लोगों ने एहतियात की है, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी बीमारी से और बहुत बड़े नुकसान से बच भी गए हैं। इस दफा वाकई ही लोगों ने मतलब मास्क और इसको एसओपीज का और किसी बात का कोई ध्यान नहीं रख रहे। नो डाउट कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। हमें अपनी मतलब अपनी और अपने बच्चों का मतलब ख्याल रखना चाहिए। और लेकिन लोग नहीं कर रहे। हम अपने तौर पे लोगों में मास्क भी तकसीम किए हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, और लोगों में मतलब कोशिश भी करते हैं। हमने अपनी दुकानों पे भी लोगों को मास्क रख दिए हैं कि 2 कस्टमर आए अच्छा, वो। चौधरी साहब आप हमारे साथ ही रहें। फूलनगर की सूरत हाल चेक करते हैं। फूलनगर में जो है एसओपी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और मार्केटें फूलनगर में बंद हैं, क्योंकि 8 मई से लेके जो है वो 16 मई का नोटिफिकेशन है। तो मार्केटों की क्या सूरत हाल है? वहां के हमारे कलीमुल्लाह हमारे साथ हैं। कलीमुल्लाह साहब बताएं, फूलनगर शहर में जो है मार्केटें बंद हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ? एसओपी की खिलाफ वर्जी की जा रही है? जी मलक साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। तो एसओपीज के हवाले के ऊपर अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया जो कि नाकस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और सारी दुनिया और सारा शहर जो है वो इस परेशानी के अंदर मुब्तला है कि कोरोना वायरस से निजात मिले, और अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज करे। लेकिन इसकी तरफ अगर पुलिस की जानिब से देखा जाए, इंतज़ामिया की जानिब से देखा जाए, तो कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह के मार्केट्स बंद करने का नोटिस जो है मिल चुका था, लेकिन उस पर अमल दरामद जो करवाने पे इंतज़ामिया वो बहुत ही मशकूर नज़र आ रही है, उन पे जो है अमल नहीं करवाया जा रहा। और अच्छा, आपके कहने का जैसे मकसद है वो आपके कहने का मकसद है फूलनगर शहर में जो है, जो इंतजामिया की जानब से जो एसओपी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, या कोई मार्केटों में दुकानें खुली हुई हैं उस पे आमद दरामद नहीं करवाया जा रहा? जी, और जैसा कि चिंची वगैरह और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपके कहने सिटी का के मकसद अंदर, ये है और एसओपी? जी जी बिल्कुल। जी जी। देखे ना, अमल दरामद जब करवाया ही नहीं जा रहा, तो वो इंतज़ामिया की गफलत है ना।
अब देख लें कि सिटी के अंदर चिंची रक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन्होंने नोटिफिकेशन जब जारी किए हैं, सब चीज़ों को बंद करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, एसओपीज पे अमल भी नहीं किया जा रहा, शहर के अंदर नफरी भी नहीं दिख रही है। तो ये सर बहुत एहसास से मामले हैं और ये बीमारी अच्छा से ये अल्लाह ताला। बताएं, नहीं नहीं, फूलनगर शहर में जो मार्केटें हैं वो बंद हैं या खुली हुई हैं? दुकानें बंद हैं या खुली हुई हैं? सर जब देखें ना, जैसे फूड्स खाने पीने की दुकानों का इन्हें नोटिस मिला था कि ये खुली रहेंगी शाम 5 बजे तक, लेकिन उनके बावजूद ये इलेक्ट्रिकल स्टोर, पीसीओ, वर्कशॉप, ऐसी जो शॉप्स हैं ये ओपन है, लेकिन इंतजामिया का इनके ऊपर कोई अमल दखल नहीं आ रहा, कोई चेकिंग नहीं हो रही है, कोई मार्क्स के बगैर लोग जो है अपनी तफरी में लगे मसलन हुए हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पे अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है इंतजामिया की जानब से। जी अच्छा आप जी हमारे जी साथ ही रहें, मंडी सादरगंज से हमारे साथ में अजमल भट्टी साहब। अजमल भट्टी साहब, मंडी सादरगंज की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जो है लॉकडाउन जो लगाया गया है और मुकम्मल तौर पर मार्केटें जो है 8 मई से 16 मई तक बंद रखी जाएंगी और ईद की आमद है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे शहर के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, पूरे मुल्क की तरह शहर मंडी सादागंज में भी लॉकडाउन के अमल की पासदारी की जा रही है। यहाँ पर पुलिस के मौसर गश्त की वजह से जो दुकानें बंद हैं एसओपीज के मुताबिक वो बंद हैं, और जो खुली हैं वो खुली हैं, जिसमें फूड्स आइटम हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं और उसके अंदर किराना मर्चेंट्स हैं, गल्ला मंडी है, स्पेयर पार्ट की शॉप्स हैं, तो ये खुली हुई हैं। तो जहाँ तक तल्लक है एसओपीज पे अमल दरामद की, तो वो तो इंतजामिया अपनी फ़राइज़ बजावरी तरीके से मुकम्मल कर रही हैं और एसओपीज पे आवाम भी मुकम्मल अमल दरामद कर रही है। अब बात दूसरी तरफ ये आती है, हेलो जी जी भट्टी साहब। अच्छा, जी भट्टी अब साहब। जहाँ तक बात आती है, जहाँ तक बात है एसओपीज पे अमल दरामद की, तो एसओपीज पे तो प्रॉपर अमल आवाम भी कर रही है और पुलिस भी मौसर गश्त की बदौलत उसको मुकम्मल करवा रही है और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। अब लेकिन बात सोचने की ये है कि ईद के बिल्कुल करीब आकर हुकूमत ने जो फैसला किया है, ये कम से कम जो मजदूर पेशा लोग हैं या वो ऐसे लेबर वेजेस हैं कि जिनको यकम से लेके 10 तारीख तक तनख्वाहें अदा होती हैं प्राइवेट सेक्टर की जानिब से, तो वो अपनी खरीदारी कैसे मुकम्मल करें? गवर्नमेंट तो फैसला कर दिया कि ठीक है जो 8 तारीख से जो करना है लॉकडाउन हो रहा है। अब सरकारी मुलाजमीन है उनको तो पहले मिल गई, वो तो अपनी खरीदारियां पहले कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं, आम पब्लिक है, आम प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट मुलाजमीन हैं, उन्होंने तो अपनी खरीदारी आपको बिल्कुल टाइम पे आके जब उनको सैलरी मिलनी है उस वक्त ये आके उन्होंने करनी। तो ये हुकूमत की ये एक ज्यादती बनती है कि जहां तक ठीक है कि मुनासिब एसओपीज के साथ जिस तरह मास्क की पाबंदी करवाई है और लोगों ने की भी है। भट्टी साहब असल में बात ये है, तीसरी कोरोना की लहर जो इस वक्त हमारे मुल्क में आई है उसमें तेजी के साथ जो है केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये देखें 24 घंटे में जो है, हमने डिटेल ली है लाहौर से, 24 घंटे में जो है 118 हलाकतें हुई हैं कोरोना के हवाले से। और इसी तरह अगर कुछ तादाद देखी जाए तो 18,915 हो चुकी है पूरे मुल्क में, और 3,785 नए केस रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे में। तो इसमें हुकूमत ने एसओपीज पे आमद दरामद करवाए, लेकिन लोग जो है मार्केटों में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं ईद की, और जब वो लोग घर में अपने आते हैं और घर में जो है अपनी फैमिली को भी जो है वो कोरोना हो सकता है, क्योंकि कोरोना जो है वो तेजी से इस वक्त जो है तीसरी लहर फैल रही है। तो इस पे एसओपीज पर जो है आमद दरामद नहीं हो रहा था। थोड़ा सा इस पे हुकूमत ने 8 मई से लेके 16 मई तक इसीलिए जो है वो लॉकडाउन लगाया। मतलब वो आपकी ठीक है बात, ये जो पिछले जो आपने दादोशुमार बताए, जो आदादोशुमार आपने बताए हैं ये लास्ट 15 दिन से ऐसे चले आ रहे हैं, कमोबेश हो रहा है, लेकिन आदादोशुमार यही आ रहे हैं पिछले 15 रोज से। तो जहाँ इतने दिन गुजरते आ रहे थे वहां ये 2-3 दिन और राहत दे देते और पब्लिक अपनी खरीदारी 9 से लेके और 6 बजे तक कर लेती, तो बिल्कुल ये बेहंगम जो है ना रश ना पैदा होता, ना ही अफरा तफरी मचती, ना ही गरीब लोग परेशान होते। और उसके बाद जब ईद गुजर जाती तो उसके बाद इसी लॉकडाउन को और बढ़ा दिया जाता, तो आवाम को भी इससे कोई परेशानी नहीं होनी थी। तो देखिए ना, अब लोगों को सैलरी अब प्राइवेट सेक्टर से अब मिल रही है, 5 तारीख को मिल रही है, 4 तारीख को मिलती है, 6 तारीख को मिलती है। अब जिनको प्राइवेट सेक्टर से सैलरी लेट मिलती है तो वो लेट ही खरीदारी करेंगे ना।
गवर्नमेंट ने तो अपने सेक्टर को दे दी पहले, 31 को से पहले दे दी तनख्वाहें, 29 तारीख को दे दी। तो गवर्नमेंट मुलाजमीन तो अपनी खरीदारी पहले कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लोग कैसे कर सकते हैं? अब उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि दुकानों पे अब लेबर वेजेस, जो लेबर काम करने के लिए आते हैं, अब वो ही कोशिश करते हैं दाएं बाएं दुकान खोल के गाहक को लेके आके माल देने के, सेल करने के। उसकी वजह के शाम को सेल होगी तो उनको तनख्वाहें मिलेंगी, अगर शाम को सेल नहीं होगी तो उनको तनख्वाहें कैसे मिलेंगी? तो ये जो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए था, ये कम से कम 2-3 दिन एसओपीज, मुनासिब एसओपीज पे लोग अमल भी कर रहे हैं। और जैसे लास्ट टाइम पे लोगों को मास्क पे अमल दरामद करवाया है, तकरीबन 80% लोग मास्क लगा रहे हैं अब। तो इसी तरह उनको मुनासिब डिस्टेंस और मुनासिब मास्क के जरिए से खरीदारी को यकीनी बनाया जा सकता था। भट्टी साहब, मार्केटों में जो लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, आप भी देखें फुटेज चल रही है चैनलों पर, इस पे मास्क का जो इस्तेमाल है लोग बिल्कुल नहीं कर रहे, अपने आप का ख्याल नहीं कर रहे। हालांकि लोगों को चाहिए कि ये तीसरी लहर बड़ी तेजी के साथ आई है और लाहौर के तमाम हॉस्पिटल में जो है वो कोरोना के मरीज दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त जो है बेड तक जो है वो खाली नहीं है। तो ये इस पर जो है सीरियस जो है ना लोग नहीं ले रहे हैं, तो लोगों को सीरियस लेके इस पे जो है वो मास्क लगाना चाहिए। बात यह है कि जिस तरह इंतजामिया के मौसर गश्त और उनके जी साजिद साहब की तरफ चलते हैं। साजिद साहब, आप बताएं, आपका तल्लक अंजुमन ताजरान से है और लोग जब मार्केटों में आ रहे थे, अभी तो लॉकडाउन लग गया लॉकडाउन से पहले, और मेरा ख्याल है लोगों ने बहुत कम जो है अपने चेहरे को मास्क लगाए हुए थे। लोगों को चाहिए था अपने चेहरों पर मास्क लगाते, और हमारे घर से जो भी है खवातीन, बच्चे, बूढ़े, हमारे जो जब भी घर से निकलते हैं मेरा ख्याल है मास्क लगाना चाहिए। जी बिल्कुल लगाना चाहिए मलिक साहब, आपकी बात ठीक है। मैं फिर यही बात करूंगा मलिक साहब कि आ जाके इन दुकानदारों पे ही नजला गिरता है। आप बैंक चले जाएं, बैंकों में इतना रश है, और वो आप देखें उसका ड्यूरेशन भी कम कर दिया गया, 12 बजे तक बैंकिंग कर दी गई, 1 बजे तक बैंकिंग कर दी गई है। जिन्होंने बैंक में जाना है, काम करना है, उन्होंने वो 12 बजे तक करना है, और वो सुबह मतलब वही जो तकसीम हो जाते, वो अगर वही ड्यूरेशन बढ़ा देते तो वो जो बैंकों में इतना रश लगा हुआ है वो ना लगता। इसी तरह अगर शाम 6 बजे तक या रात 9 बजे तक का टाइम दे देते दुकानदारों, जिस कस्टमर मतलब बाजार भर गए, मतलब सोशल डिस्टेंस का कोई मतलब ख्याल ना रखा गया। अब ये पॉलिसी बनाने वाले पता नहीं क्या करते हैं। अरे एक बात आप मुझे बताएं कि जब आप 1 घंटा देंगे तो वो लोगों का क्या हालत होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, रश होगा, बुरे हाल होंगे। रश को कम करना चाहिए था। रश कम करने के लिए यही था कि एक ड्यूरेशन बढ़ा देते, और फिर इन्होंने कहा 8 तारीख 8 तारीख 8 तारीख, और वो लोगों का इतना जम घटा हो गया बाजारों में आएंगे। और ये जिम्मेदार हुकूमत है, उसने ये जो केस बढ़ेंगे इसके जिम्मेदार हुकूमत है, वक्त है, क्योंकि उसने 8 तारीख का ऐलान करके बाजारों को खुद भरा है, रश खुद बढ़ाया है। वही अगर आराम से ईद तक का टाइम दे देते, वही आराम तक ईद तक का टाइम दे देते लोग अपना, और ड्यूरेशन बढ़ा देते। अच्छा मतलब तो ये सागर भाई, आप क्या तजवीज देते हैं कि इस वक्त जो है आप तजवीज देते हैं ताकि ये 2-3 दिन जो ईद के पड़े हुए हैं, इसमें जो है वो जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर की जानब से क्या तकलीफ देना चाहिए जो मार्केटों में दुकानदार हैं, इनको आप क्या समझते हैं? सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये 8 से 16 की बजाय ये कोई 12 से 20 कर लेते, 12 से 25 कर लेते बेशक, तो कोई हर्ज नहीं था। इसको चांद रात तक छूट दे देनी चाहिए थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बाजार की दुकानदारों पे सेल्समैन काम करते हैं, उनको लोग ना चांद रात वाले दिन, आखिरी दिन ईदी देते हैं। किसी को 5,000, 10,000, 8,000 दुकानदार अपनी इस्तात के मुताबिक हर सेल्समैन को देता है। अगर किसी के 4 है तो 4 को मिलती हैं। अगर किसी के कपड़े जूते की दुकान है तो वो 7 कपड़े का सूट भी मिलता है और जूते भी मिलते हैं। अब जब उन्होंने 5-7 दिन पहले बंद कर दिया है तो वो किसी को ईद नहीं मिली, किसी को कुछ गरीब आदमी का नुकसान हो गया,
और ये मतलब जो लोगों दुकानदारों में एक इस्तराब है, हुकूमत के खिलाफ एक नारेबाजी हो रही है। आज जाके बात तो मलिक साहब सिर्फ 3 दिन की थी ना। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि एसओपीज और स्ट्राइक और कोरोना केसेस सिर्फ दुकानदारों से फैलते हैं। नो डाउट के ये बीमारी है। आप किसी और सेक्टर में चले जाएं, देखें कि वहां क्योंकि एसओपीज चल रहा है। आप दफातर में चले जाएं या रजिस्ट्री हो रही हैं, आप देखें वहां जाके कितना जम खटा है। क्या वहां पे कोई एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है? किसी एक जगह भी ऐसा नहीं है कि जहां पे एसओपीज आज एसओपीज के आगे खिलाफ आज आगे हर ताजरों पे ये नजला गिर रहा है। और ताजर ही मतलब किसी और का कोई नुकसान नहीं हो रहा। और ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, मौशियत का मतलब इन्हीं की वजह से मुल्क की मौशियत चलती है। हमने पिछले कोरोना में मलिक साहब भरपूर ताउन किया है। 3-3 महीने हमने लॉकडाउन किया है। हम अपने घरों में बैठे रहे। हम अब भी ताउन करने के लिए तैयार हैं। हम हर वक्त हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया उन्होंने। फैसला करते वक्त ताजरों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, ताकि वो भी अपनी तजावीज दे देते, वो कोई शायद अच्छा मशवरा दे देते। आप उसको मानते या ना मानते वो बात की बात है, लेकिन किसी हमारे ताजर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया हुकूमत ने। ये नहीं, उन्होंने खुद ही हुकूमत को हुकूमत को साजिद साहब चाहिए था ताजर बरादरी से मीटिंग करते और इनसे कोऑर्डिनेशन करके, और उसके बाद जो है वो कोरोना का जो नोटिफिकेशन किया है 8 मई से 16 मई तक लॉकडाउन का, वो उसके बाद जो है वो कोई नोटिफिकेशन करते, ताकि कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी भी ना होती और आपका भी नुकसान जो है वो मार्केटों में दुकानदारों का ना होता। यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ। ड्यूरेशन बढ़ जाती, रश बढ़ जा रश कम हो जाना था मार्केटों में, शिफ्टिंग में काम हो जाता, लोगों ने आराम से तरतीब से काम खरीदारी कर लेनी थी। जो बाहर के देहातों के लोग कस्टमर्स हैं उन्होंने दिन को खरीदारी कर लेनी थी। जो शहर के कस्टमर उन्होंने इफ्तारी के बाद के 2-3 घंटे खरीदारी कर लेनी थी। और ये रश बढ़ना ही नहीं था बाजारों में, और सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी थी, और ये सारे एसओपीज पे को फॉलो भी किया जा सकता था। ये बहुत सारी चीजें थी जो हम कर सकते थे, जो हमने ना की हैं। अच्छा सिर्फ साजिद इसी साहब, हमारे बात। फोरम का वक्त भी खत्म होने वाला, भट्टी साहब से पूछते हैं। अजमल भट्टी साहब, आप बताएं, ये जो जी जी। लॉकडाउन लगाया गया है 8 मई से 16 मई का, कि इस पे क्या आप तजवीज दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? मलिक साहब, साजिद भाई ने बहुत अच्छी बात की है, ताजरों की सही नुमाइंदगी की है। और तरीकाकार भी यही बनता था कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें कम अज़ कम करेक्टर जो है ताजर बरादरी से, ताजर तंजीमों से मिल बैठ के बात करनी चाहिए थी। कि अचानक उन्होंने जो 8 तारीख का ऐलान कर दिया और 8 तारीख के बाद इतना प्रेशर इकट्ठा हो गया, और उसके बाद प्रेशर ज्यादा इसी वजह से हुआ कि 8 तारीख का ऐलान के बाद, और अगर ये ना डेट अनाउंस करते तो बिल्कुल इतना मार्केटों में रश होना था, ना लोगों ने आना था। आराम से जो है ना स्टेप बाय स्टेप लोग आते, फॉलोज भी करते एसओपीज को भी, और सोशल डिस्टेंस को भी फॉलो करते, अपनी खरीदारी भी मुकम्मल कर लेते। तो इसलिए गवर्नमेंट को, जो बाब इफ्तार ऊपर इस्लामाबाद एसी रूम्स में बैठे होते हैं, वहां वो उनको ये नहीं देख रहे होते, उन्हें कम से कम ताजर बरादरी से मार्केटों में बैठ के लोगों से फैसला करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा काम बेहतर है कि हम इस मूजी मर्ज से बच जाएं, ये मूजी मर्ज भी ना फैले, आवाम की जिंदगियां भी बच जाएं, और लोग अपने जो है ना खरीदारी, अपने मामला, अपने जो है ना त्योहार की खरीदारियां भी मुकम्मल कर लें। तो यकीनन गवर्नमेंट को देखना, आवाम की जो तब्दीली की हुकूमत की ख्वाहिशमंद थी, और आवाम जो अपने खुशी से नई हुकूमत को लेके आए थे, वो इसलिए लेके आए थे कि आवाम की हुकूमत होगी, अवामी नुमाइंदों की हुकूमत होगी और अवामी ताजरों की हुकूमत होगी, और इनसे पूछ के इनके मसाइल हल किए जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वही पुरानी रवायती हथकंडों के जरिए ऊपर से बैठ के फैसले कर दिए जाते हैं, ना उनसे पूछा जाता है, ना गरीबों का ख्याल किया जाता है। गरीब वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनका कोई ख्याल नहीं सोचा जाता कि वो ईद पे अखराजात कहाँ से लेके आएंगे। जब दुकानें ही बंद होंगी, कारोबारी अदारे बंद होंगे, तो उन्हें कौन पैसे देगा? तो वो अपने बच्चों के साथ ईद कैसे मनाएंगे? उन्हें तो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देगी कोई भी। तो इसलिए ये कम अज कम जो है गवर्नमेंट को चाहिए था कि ताजर तंजीमों से मिलकर फैसला करना चाहिए था। और इस तरह बिल्कुल क्लोज टाइम करने से रश बढ़ गया। अगर क्लोज टाइम ना किया जाता, ओपन छोड़ दिया जाता, तो कभी भी इतना रश ना बढ़ता मार्केटों में। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, जो अपना अब ईद की आमद आमद है, लोगों ने घरों से बाहर भी निकलना है ईद पढ़ने के लिए,
तो इसमें आप क्या मैसेज देंगे लोगों को कि कम कम और कुछ नहीं तो अपने चेहरे पे मास्क लगा के तो घर से निकले? बिल्कुल, देखें ये बीमारी एक रियलिटी पे मबनी है, हकीकत पे मबनी है और अमवात कुर्बो जवार में भी हो रही हैं। लोगों को भी इदराक है इस बात का, तो लोगों को एहसास भी है और लोगों से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो वैक्सीनेशन जिनकी एज लिमिट अपर एज की जो आज जिनकी वैक्सीनेशन में नाम आ रहा है या वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई करें, उनका नाम आ जाता है, 40 प्लस अब चल रही है, तो उनको वैक्सीनेशन भी लेनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल करना चाहिए, अपने हाथों बार को धोना चाहिए। और अब तो खैर माह रमज़ान का महीना है, हम बाजमात नमाज पढ़ने जाते हैं, वजू करते हैं, हाथ पाँव वैसे भी धुल जाते हैं। तो मेरा भी लोगों को यही पैगाम है कि इस बीमारी को सीरियस लेनी चाहिए और इस बीमारी के लवाजमात के मुताबिक इसका हमें हालात के मुताबिक मुकाबला भी करना चाहिए। सही। अच्छा साजिद भाई, आप बताएं, ईद की आमद है, लोगों ने ईद पढ़ने के लिए घरों से बाहर निकलना है और इसमें आप हमारे पास टाइम भी कम है, जरा शॉर्टकट है, तो आप बताएं कि लोग जो है आप और कुछ नहीं तो घर से जब ईद पढ़ने के लिए निकलें तो अपने चेहरे पे मास्क लगा के निकलें ताकि कोरोना से कुछ ना कुछ तो बचा जा सके। जी बिल्कुल यही इसका हल है जी, इसका इलाज कोई नहीं है। मैं खुद भी लास्ट ईयर आपको पता है कोरोना में मुब्तला हो गया था, काफ़ी सीरियस हो गया था। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, जिसको होती है या जिस घर में आती है उसको पता है। मेरा तमाम दोस्तों सुनने वालों को यही पैगाम है कि आप जिस हद तक मुमकिन है आप इसके एसओपीज़ का ख्याल रखें। हर कीमत पे आप मास्क ज़रूर लगाएं और ख़ास तौर पे जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाएँ तो अपने साथियों को, दूसरों दोस्तों को भी यही तलकीन करें कि सोशल डिस्टेंसिंग पे। खुले मैदान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहावलनगर में बड़े-बड़े मैदान हैं, खुले मैदान है, वहाँ नमाज़ पढ़ें और वहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। कम अज़ कम लोगों से मिलने की कोशिश करें। खुद को बचाएँ, अपने घर वालों को बचाएँ। और दूसरा ये वैक्सीन के मुतालिक लोगों ने गलत बहुत अफ़वाहें मेहरबानी, फैला रखी हैं। बहुत मेहरबानी। अपना साजिद भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहावलनगर से अंजुमन तागरान के हमारे साथ सदर थे चौधरी साजिद साहब, मंडी साजिदगंज से जो है वो अजमल भट्टी साहब हमारे साथ थे और फूलनगर शहर से जो है कलीमुल्लाह साहब हमारे साथ थे। तो ये शहरों के हवाल जो है लॉकडाउन के हवाले से हमें बता रहे थे कि वफाकी हुकूमत की जानब से जो है 8 मई से और 16 मई तक जो है वो लॉकडाउन लगाया गया है।